नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आप और हम सब कौवा तंत्र के बारे में, उल्लू तंत्र के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत ज्ञान है। ये ऐसे तंत्र हैं, आप देखो अभी तो फिर भी बहुत कम है। पहले के ज़माने में बहुत बड़े बड़े तंत्र होते थे। इन तंत्रों के द्वारा ही लोग दुनिया पर राज करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा तांत्रिकों से तंत्र करवाते थे। तांत्रिकों से ऐसे ऐसे तंत्र करवाए जाते थे जिन तंत्रों के द्वारा ये राजा बनते थे और राजा बनकर के दुनिया पर राज करते थे। तंत्र के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हासिल होते हैं। हम मानवतावादी दिशा में चले, बलि प्रथा बंद करवाई, बहुत सारे ऐसे तंत्र जो इंसान के लिए, दूसरे जीवों के लिए बहुत निर्दयता पूर्वक किए जाने वाले कर्म से जुड़े हुए थे। तो अब गवर्नमेंट ने भी उस पर बैन लगाया, उसको रोका गया। अच्छी बात है। अभी तो आप देखो कई लोगों को, लगभग 2 साल पहले तो बहुत सारे लोग पकड़े गए थे जो उल्लू को, जिनके पास में उल्लू ज़्यादा मात्रा में बरामद हुए। ये लोग उल्लुओं को पकड़ करके ले जाते थे और उल्लुओं पर तंत्र सिद्ध करते थे। उल्लू, उसका नाम उल्लू है, नाम है उल्लू, लेकिन उससे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। उल्लू के पास दोस्तों पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है और यही ज्ञान इंसान लेने के लिए कि हम कैसे दुनिया पर राज करें, दवाइयों का, पूरी दुनिया का, धन दौलत का बड़े बड़े रहस्य उल्लू के पास है। उल्लू को जब सिद्ध किया जाता है दोस्तों, तो ये बोलना शुरू करता है। जब मंत्र इस पर सिद्ध किए जाते हैं, इसको करण, ये इंसानों की तरह बोलता है और ये बोलना शुरू करेगा न से। ये नाक से शुरू करेगा, न से। नाखून जब इसके पैर का, मतलब ये बॉडी के एक एक अंग की जानकारी देता है। आप देखो ह्यूमन बॉडी में भी एक एक अंग में देवी देवता विराजमान है। हम मुद्राएं करते हैं, वायु मुद्रा करेंगे, हम कोई भी मुद्रा करते हैं तो उन मुद्राओं के अलग अलग इफेक्ट है, उससे अलग ताकत शरीर में जगती है। तो वो ताकत क्या बाहर से आती है? नहीं। बाहर जितनी दुनिया आपको दिखाई दे रही है, ये सारी दुनिया आपके अंदर विराजमान है। ये छोटा बीज है जिससे बाहर पूरा जो कुछ भी आपको बाहर दिखता है, ये इसी बॉडी का एक विस्तार स्वरूप है। बाहर की दुनिया की उन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए बॉडी में वो चीज़ कहाँ विद्यमान है, उस पर कंसंट्रेशन किया जाता है, जिससे बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली संचालित होती है। ऐसे ही उल्लू न से ही शुरू करता है और न पर आकर के पूरा इसका विवरण, पूरे ब्रह्मांड का विवरण दे देता है अपनी बॉडी के अलग अलग जगह के द्वारा। लेकिन जैसे ही वो न पर आता है, लास्ट में उसको मार दिया जाता है। कहते हैं अगर उसको ना मारा जाए तो वो तुम्हें मार देगा, क्योंकि इतना सारा ज्ञान जब उससे ले लिया जाता है जो प्रकृति विरुद्ध का काम है, तो वो तुम्हें ही जिंदा नहीं रहने देता कि तुम जाकर के दुनिया पर राज करो। तो ये जो तांत्रिक बातें हैं, ये बहुत ज़बरदस्त, लोग जो तंत्र सिद्ध करते हैं, कितने ही जीवों के ऊपर तंत्रों को सिद्ध किया जाता है, उनके पार्ट्स के ऊपर। लेकिन मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल हिमायत नहीं देती हूँ कि किसी भी जीव को अगर आपके ही शरीर के पार्ट्स का कोई दुरुपयोग करे, तो कई बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो हर जीव के बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, उससे तंत्र सिद्ध करते हैं। हाँ, कहीं जैसे कोई जीव मरा हुआ पड़ा है और उसका बॉडी पार्ट आपको मिल गया, किसी का कोई नाखून, कोई मरा हुआ पड़ा है, जंगल है, कहीं कोई कौवा मरा हुआ पड़ा है, कुछ मरा हुआ पड़ा है, उसका जीव चला गया है और आप उस अंग का यूज़ कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन जीवित जीव को मार करके उसके शरीर का यूज़ करना गलत है।
उल्लू के पैर के नाखून, उल्लू की पंखों पर भी दोस्तों हजारों तंत्र होते हैं। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। उल्लू की पंख अगर आपको मिल जाए तो आपको कितनी सिद्धियां हासिल हो सकती हैं। उल्लू का पंख भी आपको राजा बना देता है। और उल्लू की चोंच अगर आपको मिलती है, आप वशीकरण मंत्र से उसको सिद्ध कर लें। वशीकरण मंत्र से आप भले आप छोटा सा टुकड़ा ही कहीं आपको मरा हुआ मिल जाए, उसका छोटा सा टुकड़ा आप ले लेते हैं, आप उससे तमाम सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। आप उसको वशीकरण मंत्र से सिर्फ जागृत कर लें। उल्लू का अंग बहुत ही जागृत रहता है। अगर आपने चोंच को जागृत कर लिया, आपको अनायास ही बहुत सारी चीजों का ज्ञान होने लग जाता है। बहुत सारी, जैसे कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, भविष्य के बारे में कोई इंसान आपके सामने आता है, वो कैसा है, आपको ऑटोमेटिकली जैसे सब कुछ कोई बोल रहा है आपको सुनाई देने लग जाएगा। किसी के भी बारे में आपको जानकारी हासिल होने लग जाती है, आप चोंच को अगर सिद्ध करते हैं। और साधारण तरीके से भी अगर आपने उसको वशीकरण मंत्र से, जैसे आपने 11,000 वशीकरण मंत्र बोले, वशीकरण उसके ऊपर आगे आपने सरसों के तेल का दीपक जला देना है, सिंदूर चढ़ा देना है, काजल भी चढ़ा देना है, ब्लू या ब्लैक कलर का पुष्प उस पर अर्पित करना है, अगरबत्ती अर्पित करना है। और आप कोई भी वशीकरण मंत्र आप बोले, 1000 बार आपको बोलना है। बोल करके आप उसको करंट कर लें। हाँ, अगर आप मंत्र मांगेंगे मैं मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्र लगते हैं। आपको जो मंत्र उचित लगे आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज है चोंच को जगाना, जिससे आपको तमाम प्रकार का ज्ञान हासिल हो सके। फिर आप उसको सिंदूर में, एक डिबिया में सिंदूर भरकर उसको चोंच को डाल करके उस डिबिया को आप रख लीजिए। जो सुहागिन महिलाएं, आप देखेंगे पति देव आपसे पूछे बिना कोई काम ही नहीं करेंगे। अगर आप राजनीति में हैं, लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आप किसी भी सभा को संबोधित कर रहे हैं, हजारों लोगों की सभाएं मंत्रमुग्ध होकर आपके प्रवचन को सुनेगी। आप कहीं पर भी बैठ करके बात कर रहे हैं, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपका प्रभाव बढ़ने लग जाता है। ये इतनी पावरफुल चीज है। और इसीलिए दोस्तों मैंने उल्लू की फ्रेम आप सभी को सजेस्ट की है कि घर में, जैसे आपके घर में किसी ने तंत्र कर दिया है लक्ष्मी का, नौकरी धंधे बांध रखे हैं, तंत्र बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उल्लू की फ्रेम अपने घर में रखें। देखिए, ये उल्लू की फ्रेम घर में रखने से जो लक्ष्मी का बंधन है वो बंधन हट जाता है। जैसे अगर आपके घर में लक्ष्मी को बांध दिया गया है तो पैसा चलायमान नहीं होगा, बस आकर के रुक गया तो रुक गया, जो है वो भी खर्च होने लग जाता है, आएगा नहीं दूसरा। उल्लू की फ्रेम घर में रखने से पैसे आने लग जाते हैं, पैसों का रोटेशन चालू हो जाता है। और इसमें जो पाइराइट लगाया हुआ है, पाइराइट दोस्तों वैसे भी गरीबी को जड़ से हटाता है। ये पाइराइट जो इस पर अप्लाई किया गया है, बहुत गजबनाक इसका रिजल्ट आता है। उल्लू की फ्रेम अभी तो देखो आप हजारों लोग अपने घर में रख रहे हैं, हजारों लोग। ये उल्लू की फ्रेम है, हत्था जोड़ी है, और हत्था जोड़ी भी अभी अवेलेबल है, आपको राजा जैसी जिंदगी देती है, अभी स्टॉक में है। और स्टॉक में दोस्तों अभी हाल में आप देखेंगे कुबेर कंद भी स्टॉक में है, जो हमेशा नहीं रहता। देखने मात्र से भी आपकी आंखों को सुकून मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती हैं, देखने को नहीं मिलती ऐसी चीज़ें। हाँ, इसका कॉस्ट है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही रेयर होती हैं, बहुत ही रेयर है। इन चीज़ों की गिनती रेयर चीज़ों में होती है। ऐसे ही दोस्तों वुल्फ की जो तस्वीर है बहुत गजबनाक है, बहुत तात्कालिक आपकी मदद कर देती है। अचानक कहीं पर भी आप फंसे हुए हैं और आपने ये जो वुल्फ के ऊपर मैंने लिखवाया है, वुल्फ मैजिक बिगेन, ये शब्द इतना पावरफुल है। आपने जहाँ उस वुल्फ की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया, ये वुल्फ की शक्ति जो सियार सिंह काम करती है, ऐसे आपकी मदद करती है।
आपको भूतकाल का ज्ञान, भविष्य काल का ज्ञान देने लग जाती है, स्वप्नों में आपको बताने लग जाती है। ये तस्वीर अगर आपके घर में है, आपको स्वप्नों में एहसास होने लग जाता है क्या होना है क्या नहीं होना है, जो सियार सिंगी करती है। ये सियार की ये जो तस्वीर है, जो वुल्फ है, बहुत गजब का काम करता है। इस तस्वीर को भी अपने घर में जरूर रख लेना, आउल की तस्वीर के साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जय श्री कृष्ण।